आईआईएमसी यानी कि भारतीय जनसंचार संस्थान एक ऐसा संस्थान जो न केवल आपको पत्रकार बनाता है बल्कि पत्रकारिता के गुणधर्म सिखाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ब्लिट्स इंडिया न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं भारतीय जनसंचार संस्थान में। आप में से जो भी छात्र भारतीय जनसंचार संस्थान के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। हमारे साथ आज इस चर्चा में भारतीय जनसंचार संस्थान के ही हिंदी पत्रकारिता विभाग के कुछ छात्र हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जिनकी ग्रेजुएशन अलग अलग विषयों में हुई है, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन अलग अलग सब्जेक्ट्स में हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की जो एंट्रेंस परीक्षा होती है 2019 की, उसको पहले ही प्रयास में निकालकर यहाँ पर अपनी जगह बनाई है। तो सबसे पहले इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं भाई हेमेंद्र सिंह, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है हिंदी में। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हमारे मौजूद हैं चंद्रशेखर, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है फ़िलॉसफी मिड लेवल हिस्ट्री में और इसके बाद इन्होंने पीजी किया है फ़िलॉसफी में और इसके अलावा कई अदर लैंग्वेजेस कोर्स भी किए हैं। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहित जी। मोहित जी बेसिकली टेक्निकल यानी कि तकनीकी क्षेत्र से हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग करी है सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल ब्रांच में। चौथे पैनलिस्ट जो हमारे साथ यहाँ पर इस चर्चा में शामिल होंगे ऋतुराज जी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जूलॉजी में की है। तो आपको बता दें ये सभी छात्र अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे में ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत लाभदायक हो जाती है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फिलहाल आईआईएमसी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी से लगभग 2 हफ्तों बाद आईआईएमसी 2020 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद से ही सभी विद्यार्थी जो यहाँ पे प्रवेश लेना चाहते हैं और मीडिया का कोर्स करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब आपसे इन्हीं छात्रों से हम समझते हैं कि किस तरह से तैयारी की जाए एंट्रेंस एग्ज़ाम की, किस तरह से तैयारी की जाए ग्रुप डिस्कशन की, किस तरह से तैयारी की जाए पर्सनल इंटरव्यू की और किस तरह से आप तैयारी करके कम से कम दिनों में यानी कि 15 से 20 दिनों में आप आईआईएमसी का एंट्रेंस निकालकर यहाँ के छात्र बन सकते हैं। तो पहला सवाल मेरा चंद्रशेखर आप ही से होता है, क्या लगता है आपको किस तरह से आईआईएमसी का एंट्रेंस निकाला जा सकता है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हुए? देखिए, कम समय में आप बता रहे हैं 2 मिनट की मैगी नहीं बन रही है। आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। वो आप 15 दिन में भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण और इस तरह के काफ़ी मैगज़ीन्स आते हैं आजकल जो सारे करंट अफेयर्स आपको कवर कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से लेकर के 8 महीने 10 महीने तक जितने भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है राजनीति को लेकर के या और भी विषयों को लेकर के, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। एक रिटन टेस्ट जो है हमारे इंटरव्यू का ये 3 भागों में होता है, 2 भागों में होता है। पहले आपका रिटन टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू और जीडी भी होता है, कभी कभी जीडी होता है। पिछले साल हमारा हुआ था तो जीडी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको पिछले 6 से 8 महीने का जो है पूरा करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा बाद में आप जो आपने बात की इंटरव्यू और जीडी की, तो इंटरव्यू के लिए मेरे ख्याल से आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, मैं फ़िलासफ़ी में मैंने अपना मास्टर्स किया, तो आपको उस विषय का एक ज्ञान होना चाहिए, उसकी एक समझ होनी चाहिए। मतलब अगर आप बीएससी से आते हैं या किसी अन्य क्षेत्र से भी आते हैं तो आपको एक पकड़ होनी चाहिए उस विषय को लेकर के। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह इंटरव्यू में मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं इंटरव्यू में फैज़ साहब की कविता सुना रहा था, नज़्म है उनकी मुझसे पहले सी मोहब्बत। तो जो आपको पसंद है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो उभर के सामने आए तो शायद सामने वाले इंटरव्यूअर की भी आसानी होती है और परीक्षा भी आपको क्रैक करने में और आपकी समझ जो जितनी भी समझ है वो सामने वाले को पता लगेगा और उस हिसाब से वो आपको जज करेंगे। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं और चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को सही तरीके से अगर आप प्रस्तुत करेंगे सामने तो काफ़ी आसान है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आसान है। हेमेंद्र आपका रुख कर लेते हैं एक बार। आपने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी में की है, हिंदी में ग्रेजुएशन की है और आप हिंदी पत्रकारिता के ही छात्र हैं 2019-20 बैच के। तो एक तरह से माना जाता है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन जब हिंदी में की तो आपको हिंदी लिखने में मतलब उतनी कोई खासी कठिनाई नहीं हुई होगी जब आप आईआईएमसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आईआईएमसी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का ही होता है। ऐसे में 2 घंटे में आपको समायोजन बैठाना होता है सभी सवालों के उत्तरों में। वहाँ पर आपको 250 शब्दों की शब्द सीमा है, कई तरह के प्रश्न होते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो वो 2 घंटे में कैसे सामंजस्य बैठाएं?
देखिए अभिषेक, होता ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बहुत तरह के प्रेशर भी होते हैं आपके पास। ये नहीं कि आपने हिंदी पढ़ी है तो आप उसमें कंफर्ट हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो वो ये देखते हैं कि हम उस पेपर को, उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। और ये कोई हिंदी का टेस्ट नहीं होता, ये एक आपकी नॉलेज आंकी जाती है और ये समझा जाता है कि आप करंट मुद्दों पर और मतलब कितने मुद्दों पर आपकी पकड़ रहती है। और बहुत तरीके से देखा जाता है कि आप पॉलिटिकल, नेशनली, स्पोर्ट्स और भी बहुत सारे मुद्दे किस तरीके से कवर करते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। हिंदी पढ़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है तो मेरी दो घंटे में सामंजस्य कैसे बैठाएं प्रश्नों का उत्तर देते हुए? क्या क्या ध्यान रखें, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। देखिए, वो बिल्कुल प्रेशर होता है, बट वो जैसे मेरे साथी चंद्रशेखर ने कहा कि आप 6 महीने की जीके पढ़ सकते हैं, पुराना करंट, तो उसे पढ़िए और आप उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़िए, जिससे आप ज़्यादा कंटेंट तो आप कम समय में उसे लिख सकें, कम तरीके से। बस यही कहना चाहेंगे, और ज़्यादा कुछ खास असर नहीं होता। मोहित, आपकी तरफ अब मैं आता हूँ। आपकी तरफ मैं इसलिए भी आता हूँ क्योंकि आप तकनीकी बैकग्राउंड से होते हुए आपने आईआईएमसी के हिंदी पत्रकारिता का एंट्रेंस क्रैक किया, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बीटेक का जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश में होता है। हम लोगों की हिंदी छूटने की आदत पड़ जाती है क्योंकि 4 साल आप सारे पेपर इंग्लिश में देते हैं। अमूमन 52 से 56 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं 4 साल में। और वहाँ पर क्या होता है, जब आप हिंदी पत्रकारिता चुनते हैं, खासतौर पे आईआईएमसी जैसे संस्थान में, तो ये अपने आप में एक चुनौती बन जाता है। क्योंकि यहाँ हम रोज अभ्यास नहीं कर रहे हिंदी का, यहाँ पर हम रोज हिंदी पढ़ भी नहीं रहे, हम अपने वही साइंस साइड और साइंस स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स में जूझ रहे हैं। तो ऐसे में उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या टेक्निकल अदर बैकग्राउंड से हैं, वो आईआईएमसी की हिंदी परीक्षा निकालना चाहते हैं, उनको किस तरह से सहायता प्रदान हो सकती है? देखिए, जो आईएमसी है यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि ये हर क्षेत्र के लोगों को लेता है। सबसे अच्छी खूबी यही है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप बीकॉम किए हो, कॉमर्स से हो, इंजीनियर हो, एग्रीकल्चर, कहीं से भी हो, आपको यहाँ पे बिल्कुल पूरा स्थान दिया जाएगा। क्योंकि आईएमसी चाहता है कि पत्रकारिता में हर क्षेत्र से लोग आएँ, हर क्षेत्र से विशेषज्ञ आएँ। सिर्फ पत्रकार, सिर्फ ये नहीं कि कोई अगर हिंदी जानता है, हिंदी पढ़ता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे यहाँ की क्वालिटी जो मेंटेन है, जो एक विशेषज्ञ निकले, वो भी यहाँ से निकले। और अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करूँ, जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, तो मेरा एक सिंपल सा सुझाव ये है कि अभी तक आईएमसी के जितने भी 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर रहे हैं, आप सिर्फ एक बार उनको कर लीजिए। अगर 7 या 8 क्वेश्चन पेपर हैं तो उनको 7-8 को ही लगा लीजिए, वही बहुत ज़्यादा है। वो सफिशिएंट है कि आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करने में अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, तो आप उनको लगा लीजिए, वो बिल्कुल काफ़ी है। और इसी के साथ जो आपकी तैयारी करनी है आपको, तो मेरा मानना है कि अगर कोई दिल से अगर चाहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस अगर कोई मन से, जो लोग होते हैं कि मुझे पत्रकार ही बनना है, तो उनकी एक अंदर आदत रहेगी कि वो न्यूज़ पे उनकी नज़र रहेगी हमेशा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। बस आपको ये करना है कि जो तत्काल में 1 महीने में भी आप तैयारी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, फिर भी वो यहाँ आईएमसी में आ चुके हैं। तो इसलिए आप सिर्फ 1 महीने में पुरानी 2-3 महीने की सिर्फ जो करंट अफेयर, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, इस टाइप की मैगजीन उठाएं, और उसमें जो जितनी भी पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रही हैं, आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें। किसी भी, वो स्पोर्ट्स से भी हो सकते हैं, वो एजुकेशन से भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं, वो हर फील्ड्स के लोग, और स्पेशली स्पोर्ट्स के लोगों के नाम इस बार, जो जैसा कि पिछली बार हुआ था कि कौन कहाँ पे जीता, कौन कितने पदक आए। और अमूमन देखा गया है कि जो आईएमसी का एग्ज़ाम होता है वो इस पीरियड में होता है जब तक कि अदर स्टेट के जो सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह इनके रिजल्ट आ चुके होते हैं, जिनमें जो टॉप किया है तो वो कौन है। करंट अफेयर पर्सनैलिटी के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो ऐसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में, अब अगर हम इंटरव्यू के बारे में आते हैं, तो इंटरव्यू मेन चीज़ होता है। इंटरव्यू ये नहीं होता है कि लोग इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ रहे हैं, मेन होता है कि आप वो जानना चाहते हैं कि आपको जो आता है आप उसमें परिपक्व हैं कि नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है, पहला सवाल ये होगा कि आप पत्रकारिता में आना क्यों चाहते हैं, क्योंकि यह कोई आसान काम नहीं है। पत्रकारिता एक बहुत जटिल काम है। तो आप बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि अंदर कि हाँ, आप पत्रकार बनने ही वाले हैं और आपको बनना ही है। तो
तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं पत्रकारिता की लाइन में। और अगर डिबेट की हम बात करें, जैसे डिबेट जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आपके तर्क ठीक बैठे या नहीं बैठे, लेकिन अगर आप वहाँ 7-8 लोगों में बैठे हैं तो आप बस वहाँ बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि अदर लोग आपकी बात सुन पा रहे हो, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो नहीं पहुँच रही, लेकिन जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी नज़र आप पे ज़रूर जाएगी। वो सबको देखते हैं एक लाइन से, भले ही आप किसी की बात को काट पा रहे हो या नहीं काट पा रहे हो, या उनकी तर्कों का उनके हिसाब से बात जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर आप सही बोल रहे हैं तो वो आपको उनकी नज़र आप पर जाएगी, वो आपको ज़रूर आपकी प्रतिभा को देखेंगे। शुक्रिया मोहित, आपने बहुत कुछ बताया हमें। अब मैं ऋतुराज का एक बार रुख कर लेता हूँ। ऋतुराज, आपने जूलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन की है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये प्रायः हम कम पाते हैं कि पत्रकारिता जगत में जूलॉजी, मेडिकल या अन्य विभागों से छात्र कम आते हैं, छात्र छात्राएं। ऐसे में आप आईएमसी तक आ चुके हैं, आपने परीक्षा उत्तीर्ण करी, आपने ग्रुप डिस्कशन निकाला, आपने पीआई निकाला। तो ऐसे में जो आपके विभाग से संबंधित छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जूलॉजी या इस तरह के कोर्सेज पढ़ के ग्रेजुएशन में अब पत्रकारिता में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से तैयारी करें? तैयारी बहुत आसान है। आप ग्रेजुएशन में लिख चुके होते हैं, 30-30 पेज भर चुके होते हैं, अपना थॉट्स ही लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सब साइंस से ही रिलेटेड होता है, कुछ अपना भी लगाना पड़ता है 30 पेज भरने के लिए। तो बस वही है, अपनी भाषा में लिखिए, जैसा आपको ठीक लगता है लिखिए, अपना थॉट्स लिखिए। और जैसा सब दोस्तों ने बता दिया है कि मतलब पिछले 6 महीने का एक लिस्ट बना लीजिए 20 पर्सनालिटी का, फेमस पर्सनालिटी का, उससे 5 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, 5 पर्सनालिटी पूछेंगे ही पूछेंगे, बस उनके बारे में पढ़ लीजिए। थोड़ा सा हो गया पिछले 6 महीने का घटनाक्रम, बड़े बड़े घटनाक्रम क्या हो गए, उससे भी क्वेश्चन तय है कि पूछा जाएगा। पत्रकार से और क्या पूछा जा सकता है? यही पूछा जा सकता है कि आप पत्रकार बनने वाले हैं, कि रिसेंट में क्या घटना हुई है, वही सब पूछेंगे। और बस अपना थॉट लिखना है। और रही बात पर्सनल इंटरव्यू और ये जीडी का, तो जीडी में भी आइए, अपना पर्सनल ओपिनियन दीजिए और बेबाक होकर बोलिए, हिचकिचाइए नहीं कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, उससे हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सही तो नहीं बोल रहे हैं, सब सही है, आप अपना बोलिए। जैसा मोहित भाई ने बताया कि मतलब पैनलिस्ट को लगना चाहिए कि लड़का बोलता है, फ्लुएंट है, अच्छा है, अपना बात रख सकता है, बस यही है, सिंपल है, आराम से। हेमेंद्र, जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात आती है, कि फिर प्रश्न होते हैं तो उनकी शब्द सीमा होती है कि 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। हाल ही में अगर हम देखें जैसे सीए एनआरसी, अब ये सीए एनआरसी का जो प्रश्न है, इसकी सबसे ज़्यादा आने की संभावना आईएमसी के 2020 के प्रश्न पत्र में आने की है, खासतौर पे हिंदी जर्नलिज्म में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जब आता है कि 250 शब्दों में आपको कोई बड़े मुद्दे को, जैसे कि किसी विधानसभा चुनाव की समीक्षा अभी हाल ही में दिल्ली के हुए हैं, या लोकसभा चुनाव की समीक्षा, या मोदी सरकार का जो कार्यकाल है उसकी योजनाओं का उल्लेख, तो जब 250 शब्दों में बात आ जाती है तब इसका उत्तर किस तरह से लिखें? देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीए एनआरसी पर दे रहे हैं, तो आपको बैलेंसिंग रहना पड़ेगा। आप एक पत्रकार हैं, आप किसी का पक्ष नहीं ले सकते, तो आपको एक तो बैलेंसिंग रहना पड़ेगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें बताएं कि अगर कोई विरोध हो रहा है किसी चीज़ पर, तो वो क्यों हो रहा है और सरकार क्या कर रही है उसके लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने दूसरा नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव आपने लिया, उस पर बताइए कि आम आदमी पार्टी दोबारा क्यों जीती, क्या कार्य रहे उन्होंने, क्या क्या आप सर्वे कर सकते हैं, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से वो जीती, कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए जो दिल्ली की जनता ने उन्हें दोबारा चुना। तो बस आप थोड़ा सोचिए इस बारे में कि ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरीके से वो क्वेश्चन को फ्रेम करना है। क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, ये बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं जो क्वेश्चन आने जरूर हैं, तो वो क्वेश्चन आएंगे। तो आपको किस तरीके से लिखना है आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, और किस तरीके से लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, ये आप। शेखर, चूंकि अब जो सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहते हैं कि आईएमसी के एंट्रेंस में हर चीज़ को बारीकी से देखा जाता है। हर प्रश्न को चेक करने वाले एग्जामिनर भी अलग अलग होते हैं, 5 तरह के प्रश्न होते हैं, 5 या 6 तरह के, उनको चेक करने वाले अलग अलग टीचर होते हैं। चूँकि आपने अपनी स्नातक, उसके बाद परास्नातक, उसके बाद लैंग्वेजेस कोर्स किए हैं, तो आईआईएमसी के हिंदी पत्रकारिता का जो एंट्रेंस है उसमें व्याकरण, भाषा का कितना महत्वपूर्ण रोल आ जाता है? देखिए, पत्रकारिता में अगर हम कोई खबर, कोई न्यूज़ अगर आपको मैं पढ़ने को दूं, तो आप निश्चित तौर पे चाहेंगे कि भाषा आपको समझ में आए, उसमें व्याकरण की गलतियां ना हो,
त्रुटि इस तरह की गलती ना हो जो बहुत लेम है, बहुत बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं। तो निश्चित तौर पे एक पत्रकार के तौर पे मतलब आपको भाषा पे और व्याकरण पे उसके काफ़ी पकड़ होनी चाहिए। आपकी भाषा जो है कम शब्दों में अधिक बातें कहना, जो बोलते हैं ना गागर में सागर भरने वाली बात, तो इस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह से अभी बात हो रही थी 250 शब्दों में आपको सीए एनआरसी के बारे में कहना दिल्ली चुनाव की है, दिल्ली समीक्षा हो गई। समीक्षाएं हैं, तो ये सब रिपोर्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को लिखने के लिए आपकी एक कमांड चाहिए भाषा पे, एक पकड़ चाहिए। जो आप कहना चाहते हैं वो भाषा के जरिए, भाषा एक टूल होती है, तो आप भाषा के जरिए बातें कह सकें।